बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ फ्राई आलू मटर ढाबा स्टाइल के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी और रेस्टोरेंट और ढाबों वाले किस तरीके के साथ अपना मसाला तैयार करते हैं और वो कौन सी खास टिप एंड ट्रिक्स हैं जो वो अपनी रेसिपी में यूज करते हैं। ये तमाम बातें मैं आपको रेसिपी के दौरान बताऊंगी। इसी के साथ ही हम आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्राई आलू मटर बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार करते हैं। फ्राई आलू मटर का मसाला भी हम एक डिफरेंट स्टाइल के साथ तैयार करेंगे। एक प्याली में हमने 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हमने 2 टेबलस्पून पिसी हुई रेड मिर्च ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया ऐड करना है और साथ ही हमने 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करना है और थोड़ा सा पानी शामिल करके इन मसालों का हमने एक पेस्ट तैयार कर लेना है। पेस्ट बनाने से तमाम मसाले फूल जाएंगे और आलू मटर के सालन में एक ज़बरदस्त सा और डिफरेंट सा टेस्ट आ जाएगा। हमारा मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हमने हाफ प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें हमने आलू ऐड कर देने हैं। आलूओं की इस तरीके के साथ हमने कटिंग कर ली है और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक आलूओं को हमने फ्राई कर लेना है। रेस्टोरेंट्स और ढाबों वाले पहले आलूओं को इस तरीके के साथ फ्राई करते हैं और फिर इनको सालन में ऐड करते हैं। इसलिए उनके आलू मटर का टेस्ट घर में बनने वाले आलू मटर के सालन की निस्बत बहुत ही ज़बरदस्त होता है। 3 मिनट गुजर चुके हैं और आलू 50% तक कुक हो चुके हैं। अब एक चम्मच की मदद से इनको इस तरीके के साथ हमने बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके के साथ ही हमने तमाम आलूओं को बाहर निकाल लेना है। अब एक पैन में हाफ प्याली हमने कुकिंग ऑयल ऐड करना है और कुकिंग ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म हो इसमें हमने कुछ साबुत मसाले ऐड करने हैं। साबुत मसालों में 1 टेबलस्पून हमने जीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची, 2 दालचीनी की स्टिक्स और 2 अदद हमने लौंग लिए हैं। इन मसालों को इस तरीके से हमने ऑयल में ऐड कर देना है और 25 से 30 सेकंड के लिए इनको ऑयल में फ्राई करना है। इस दौरान चूल्हे की फ्लेम हमने स्लो रखनी है और फिर इसमें हमने 3 अदद साबुत लाल मिर्ची ऐड करनी है और साथ ही हमने एक बड़े साइज का प्याज ऐड कर देना है। प्याज को हमने छुरी की मदद से बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 5 से 6 मिनट के लिए प्याजों को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप भी आलू मटर के सालन को इस तरीके के साथ ज़रूर बनाना, ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। जब आप इसको एक बार खाएंगे तो ये आपको बहुत पसंद आएंगे। आलूओं को फ्राई करने से आलूओं का टेस्ट बहुत ही डिफरेंट और यूनिक हो जाएगा। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो चुके हैं और फिर इसमें हमने 1 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 2 से 3 मिनट तक इस पेस्ट को प्याजों के साथ फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1.5 चम्मच इसमें बेसन ऐड करना है। बेसन ऐड करने से हमारी ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी बनेगी और आलू मटर का सालन भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। 1.5 मिनट तक बेसन को ऑयल में फ्राई करना है ताकि अच्छी तरह से पक जाए। जैसे ही बेसन फ्राई हो इसमें हमने 2 टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है। टमाटर के पेस्ट की जगह आप 2 टमाटर भी बारीक बारीक काट कर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही हमने जो मसाला तैयार किया था इस मसाले को भी इस तरीके के साथ इसमें शामिल कर देना है। थोड़ा सा प्याली में पानी शामिल करना है और इस पानी को भी इस मसाले में शामिल कर देना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और मीडियम फ्लेम पे इस मसाले को 5 से 6 मिनट तक मज़ीद पकाना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और मसाले का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और हमारा मसाला माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। जैसे ही मसाला रेडी हो इसमें हमने 1 प्याली मटर ऐड करने हैं। मटरों को हमने जस्ट 2 मिनट के लिए पानी में बॉईल कर लिया था। ये तकरीबन 60% तक कुक हो चुके हैं। मटरों को बॉईल करने से इनका कलर एंड तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और ना ही ये सालन में मिक्स होंगे। और साथ ही इसमें हमने फ्राई किए हुए आलू ऐड करने हैं। चम्मच की मदद से आलू और मटरों को मिक्स करना है और साथ ही इसमें हमने 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। चम्मच की मदद से इनको मिक्स करना है और लास्ट पर इसमें हमने 1 कप गर्म किया हुआ पानी ऐड करना है। पानी आप अपनी मर्जी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं कि जितनी आपने अपने सालन की ग्रेवी रखनी है। चम्मच की मदद से एक बार इनको मिक्स करना है और ढक्कन की मदद से इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट के लिए इनको पकाना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा फ्राई आलू मटर का सालन बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। चम्मच की मदद से इसको एक बार हमने मिक्स करना है और लास्ट पर इसमें हमने 1/4 टेबलस्पून पिसा गरम मसाला ऐड करना है। 1/4 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करनी है।
1 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी ऐड करनी है। कसूरी मेथी को मैंने हाथों की मदद से क्रश कर लिया है। अगर आपने अपने सालन में कसूरी मेथी को कभी ऐड नहीं किया तो एक बार आप इसको ग्रेवी वाले सालन में ज़रूर डालकर देखें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है और इन तमाम मसालों को सालन में मिक्स कर लेना है और चूल्हे की फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है। फ्राई आलू मटर के सालन को अब हम एक बोल में निकालते हैं। माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त से कलर और लुक में फ्राई आलू मटर का सालन बनकर रेडी हुआ है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की आलू मटर के सालन की ये रेसिपी कैसी लगी। इसी के साथ ही मैं आपसे दोबारा मिलूंगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।